नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल यूनिक क्रिएटर में। दोस्तों, आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर एजुकेशन और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो है हाउ मोबाइल चार्जर वर्क्स। मतलब जो हमारे मोबाइल का चार्जर होता है वो कैसे काम करता है, और मोबाइल के चार्जर में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं उनका क्या फंक्शन होता है हर एक कंपोनेंट का। और साथ ही दोस्तों, हम एक बहुत अहम चीज़ को स्टडी करेंगे कि जो हमारे मोबाइल का जो चार्जर होता है, अगर कभी उसमें ओवर वोल्टेज हो जाए या वोल्टेज एक्सीड हो जाए तो इससे वो हमारे जो चार्जर है वो हमारे फ़ोन को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये भी हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। आइए दोस्तों, वन बाय वन हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है कि जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं वो हमारी बैटरी को यूज़ करते हैं या वो बैटरी से चलते हैं। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर हमें बैटरी को चार्ज करना है तो हमें डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो होती है 230 वोल्ट एसी सप्लाई। लेकिन अगर हमें बैटरी को चार्ज करना है तो हमें चाहिए डीसी सप्लाई। अब दोस्तों, डीसी सप्लाई हमें चाहिए बैटरी को चार्ज करने के लिए, और साथ ही जो हमारे मोबाइल के चार्जर की आउटपुट होती है वो तकरीबन 5 वोल्ट डीसी सप्लाई होती है। मतलब अगर हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है तो हमें या तो एक तो 5 वोल्ट चाहिए और वो भी डीसी सप्लाई चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट रेडी करना पड़ेगा जिससे कि जो हमारे घरों में वोल्टेज की सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट एसी सप्लाई, उसे हम स्टेप डाउन कर दें 5 वोल्ट तक। और साथ ही साथ दोस्तों, जो एसी है, एसी को भी हम कन्वर्ट कर दें डीसी वोल्ट में, तभी हम अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, या कोई भी बैटरी है उसे हम चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट जो है वो हमारे मोबाइल के जो चार्जर होते हैं, जो अडेप्टर होता है उसमें फिट किया जाता है, जिसको आप इस ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो 230 से 240 वोल्टेज के बीच में एसी सप्लाई होती है। अब दोस्तों, जो इसके बाद हमें ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। जो भी अडेप्टर होते हैं हमारे मोबाइल के, जो काम करते हैं वोल्टेज को डाउन करने का, वोल्टेज को कम करने का काम करते हैं, जो कि वोल्टेज को 5 वोल्ट तक रिड्यूस कर देते हैं दोस्तों। और साथ ही इस ट्रांसफार्मर के बाद दोस्तों डायोड्स लगाई जाती हैं, जो कि 4 डायोड्स यूज़ की जाती हैं, जो ब्रिज रेक्टिफायर का काम करती हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है दोस्तों, जो कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो हम डायोड्स यूज़ करते हैं वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देती हैं। इसके बाद दोस्तों, जो डायोड की आउटपुट होती है, मतलब जो डायोड से वोल्टेज निकल के आती है, उसे हम फिल्टर सर्किट में दे देते हैं। ये ऐसा इसलिए करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि जो डायोड से वोल्टेज निकलती है वो प्योर डीसी फॉर्म में नहीं होती है, उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट्स रह जाते हैं। इसलिए हमें प्योर डीसी को अचीव करने के लिए हमें उसे फिल्टर सर्किट में देना पड़ता है, उसके आउटपुट को। अब फिल्टर सर्किट में होने के बावजूद भी दोस्तों, कुछ जो हमारे एसी कंपोनेंट्स है वो इसके बाद भी कुछ एसी कंपोनेंट्स रह जाते हैं, हमारी डीसी प्योर फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होती है। इसलिए हमें इसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर को लगाना पड़ता है, जो कि फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है और हमारी वोल्टेज को प्योर डीसी फॉर्म में हमें आउटपुट के रूप में देता है। इसके बाद दोस्तों, जो वोल्टेज रेगुलेटर की जो आउटपुट होती है उसे यूएसबी पिन में दे दिया जाता है। और यूएसबी पिन के बाद दोस्तों, आपको पता ही है कि हम अपनी डाटा केबल को लगा के अपने फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये सब जो हमने अभी पढ़ी है ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल एक जो हमारे मोबाइल का चार्जर होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जो ये ब्लू वायर्स हैं दोस्तों, ये दो वो ब्लू वायर्स हैं जिन्हें हम सॉकेट में प्लग करते हैं अपने चार्जर को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों, जो आपको ये 4 डायोड्स दिख रही हैं, ये वो डायोड्स हैं दोस्तों जो कि रेक्टिफायर का काम करती हैं, मतलब एसी को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती हैं। अब साथ ही दोस्तों, जैसा हमने पढ़ा था कि हमारे जो घरों में सप्लाई आती है उसे हमें कम करना पड़ेगा 230 वोल्ट से 5 वोल्ट में। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है चार्जर में, जो कि वोल्टेज को कम कर देता है। जैसा कि आप मोबाइल चार्जर की जैसा कि आप इसे स्क्रीन भी देख रहे हैं, जो यहाँ पे फोटो लगाई गई है, जो कि आउटपुट ऑफ डीसी बता रही है कि जो चार्जर की आउटपुट है वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर की है। तो दोस्तों, इसी को ऑब्टेन करने के लिए जो इस ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं ये जो हैं ये कैपेसिटर्स हैं जो कि फ़िल्टर का काम करते हैं। और दोस्तों, जो आप बाकी कंपोनेंट्स देख रहे हैं, जो रजिस्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि हम ये देखेंगे कि जब हमारे जो चार्जर है अगर उसकी वोल्टेज एक्सीड हो जाती है तो वो हमारे जो मोबाइल है या चार्जर को उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे भी कोई पुट ऑन करता है तो आपने उसे सिंपल से रिप्लाई देना है कि हमारा जो चार्जर होता है उस चार्जर में एक जीनर डायोड लगाई गई होती है। जी हाँ दोस्तों, ZENER जीनर डायोड, इसका यूज़ किया जाता है, जो कि रिवर्स रीजन में काम करती है। और इसका मेन काम होता है कि जब भी हमारी वोल्टेज अगर 5 वोल्ट से एक्सीड होती है तो ये
हमारे चार्जर को और हमारे मोबाइल को प्रोटेक्ट करती है ओवर वोल्टेज से। सो आई होप सो दोस्तों कि आज की आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग यूनिक क्रिएटर।